नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है अपने घर और परिवार के ऑरा को कैसे क्लीन करें। अपने घर के ऑरा को क्लीन कैसे करें, इसके लिए ऑरा या आभा मंडल क्या होता है, अपने बारे में पहले समझते हैं, फिर किसी और के बारे में समझेंगे। मनुष्य का केवल एक शरीर नहीं होता, बल्कि इसके भौतिक शरीर के अलावा एक प्रकाशमय शरीर भी होता है, एक एनर्जी बॉडी भी होता है। ये एनर्जी बॉडी को पहले उपाय नहीं था देखने का, पहले सिर्फ कुछ विशेष लोग ही मेडिटेशन के द्वारा इस एनर्जी को फील कर पाते थे, लेकिन अब ऑरा कैमरा के द्वारा आप इस अपने आभा मंडल को देख सकते हैं। तो अगर आप ऑरा अपना देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। इसके लिए ऑरा कैमरे के द्वारा फ़ोटो ली जा सकती है। हमारे यहाँ पर भी ऑफिस में भी ऑरा कैमरा से आप अपनी फ़ोटो खिंचवाकर अपने लिए वो अपने बारे में जान सकते हैं। ऑरा में कहाँ पर अशुद्धियाँ हैं, कहाँ पर लीकेज है ऑरा में, वो सब भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इसको रेकी के द्वारा भी फील किया जा सकता है और थोड़े मेडिटेशन के द्वारा इसे देखा भी जा सकता है। मैंने एक दूसरा वीडियो डाला है कि घर बैठे बिठाए अपनी नेक्ड आई के द्वारा ऑरा कैसे देखें। तो बेसिकली ये चारों तरफ, हमारी बॉडी के चारों तरफ जो है ये ऑरा इस तरह से गोल अलग अलग घेरे इसके दिखाई पड़ते हैं। ये ऑरा अलग अलग लोगों का अलग अलग डायमेंशन का होता है। कुछ लोगों का ऑरा 8-10 फीट तक का होता है। जो एक्सटर्नल ऑरा है, 2 ऑरा होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑरा केवल 6 इंच का होता है और आउटर और एक्सटर्नल ऑरा जो होता है, आउटर ऑरा जो होता है वो 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 20 फीट तक भी हो सकता है। तो इसका बेसिकली इस ऑरा से आपके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो दिया है। ऑरा के कलर्स का जो मतलब है वो क्या है, क्यों ऑरा कैसे काम करता है, उसके क्या क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने बताया है। अब समझने की चीज़ ये है कि ऑरा या आभा मंडल कमज़ोर क्यों पड़ जाता है, किसी व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। ऑरा के लिए, ऑरा की नेगेटिविटी के लिए अगर ऑरा कमज़ोर पड़ जाए तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रवेश हो जाता है, जिसे भूत प्रेत कहते हैं, वो प्रवेश कर जाती है, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है इनकी फॉर्म में भी। और इसके अलावा भी लोगों की नज़र बड़ी जल्दी लगती है, उस टाइप की नेगेटिविटी आती है। जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत जल्दी काम करता है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। ऑरा में अलग अलग होल हो जाते हैं। तो होल क्यों होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप नेगेटिव सोच रखते हैं, लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ये थ्रोट चक्र आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर आप लगातार बोलते ही जाते हैं बिना कारण के, लोगों को सिर्फ मज़े लेने के लिए, दुखी करने के लिए इसका मिसयूज़ करते हैं, तो कुदरत सज़ा के तौर पर आपका इस ऑरा को, आपके ऑरा में इस जगह पर होल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें, इस फोटो के अंदर जो राइट साइड की फ़ोटो है उसमें ऊपर की तरफ होल हो गए हैं। जो लेफ्ट साइड की फ़ोटो है उसमें बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो रहा है। तो नेगेटिव सोच है, जो पहली फोटो है वो नेगेटिव सोच वाले पर्सन की है और फिर पॉजिटिव सोच वाले पर्सन की है। इसी तरह से ये जो होल्स होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं। ऑरा में होल हो जाना मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से एंटर कर सकती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव मोशन एंटर कर सकता है। और कुछ लोगों का ऑरा तो बिल्कुल खुला होता है एकदम से, इतने होल होते हैं या वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो नेगेटिविटी की वजह से भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो टू मच सेंसिटिव होते हैं, हर छोटी बात को दिल पर लगा लेते हैं। मतलब आपने कुछ भी कहा और मैंने उस बात को फील कर लिया, दिल पर लगा लिया, हाय ये बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। मतलब किसी की छोटी सी नेगेटिव बात ने भी अगर आपको बहुत सीरियसली इंपैक्ट किया तो समझ लीजिए कि आपका ऑरा सेफ नहीं है। अब आपके ऑरा में होल हो जाते हैं और फिर कोई भी नेगेटिविटी वहां से एंटर कर जाती है। हमने पाया है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले लोग जो हमारे पास आते हैं वो केवल उनकी सोच की नेगेटिविटी हो ऐसा ही नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कोई एक्सटर्नल एंटिटीज भी शामिल हो जाती हैं। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को समझिएगा, भूत प्रेत जैसी चीजें भी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, समझिए उसमें नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो कोई अपना टारगेट तलाश कर रही होती है और जहां पर भी उसको ऐसा पर्सन मिलता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है वो तुरंत वहां से उसमें एंटर कर जाती है।
तो इसके लिए आप ये जो ऑरा में होल होते हैं यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके लिए आपकी सोच रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी फीलिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। आप यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा के डिफरेंट वो पैटर्न देख सकते हैं। तो नेगेटिव ऑरा जो होगा वो उसमें अलग अलग जगह के ब्लैकिश जो है डार्क कलर के या मरून कलर के धब्बे होते हैं उनके ऑरा में। तो क्लियर पता चल जाता है कि यहां से कोई नेगेटिव चीज एंटर कर सकती है, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और इसी तरह से आपके अंदर मानसिक विकार, फिजिकल विकार पैदा हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए दिखाने का एक दूसरा तरीका है। तो ओरा में होल धब्बे हुए पड़े हैं जगह जगह पर, जहाँ से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ओरा को क्लीन कैसे करें? क्लीन करने के लिए जो रास्ता है बड़ा अच्छा, हमारे जो टेक्निक पुराने हिंदू परंपरा में लगाई जाती रही है, आरती करना, मतलब घी का दिया जलाकर किसी पॉजिटिव एनर्जी के चारों तरफ, अपने इष्ट या गुरु के चारों तरफ घुमाना, और फिर उस ऊर्जा को अपने घर में जगह जगह पर अपने घर में घुमाना, उस ऊर्जा को, उस दिए को, और अपने लोगों के चारों तरफ ऑरा को गोल गोल घुमाकर उसे क्लीन करना। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे शुद्धिकरण होता रहा है। यज्ञ का भी यही मतलब हुआ करता था, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उस परंपरा को भुला दिया है कि वो पाखंड हैं, वो बाहरी आडंबर हैं, ऐसा कह के हमने एक बहुत कीमती चीज खो दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते, अभी तक आपने इस परंपरा को अगर भुला दिया, तो दोबारा से शुरू कर दें, आपके बहुत काम आने वाली है। हम भी अपने ऑफिस में इसी तरह से अपने गुरुदेव की पहले आरती परफॉर्म करते हैं, गोल घुमाते हैं, डेली बेस पर लगभग ऐसा होता है, और फिर उसके द्वारा हम अपनी टीम की भी जो हमारे मेंबर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी भी ऑरा क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनको भी प्रभावित करती है। इसी तरीके से एक और तरीका है ऑरा क्लीनिंग करने का। अगर आप ये किसी कारण से ये नहीं कर सकते तो देयर इज अनदर वे कि आप नहाते हुए सॉल्ट वाटर यूज करें। मतलब आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल लें, सप्ताह में 1 से 2 बार नमक वाले पानी से नहाएं, सिंपल सी सॉल्ट, यानी जो समुद्री नमक, टाटा नमक, कोई भी नमक, मतलब जो नॉर्मल नमक होता है, सेंधा नमक हो जरूरी नहीं है, एनी नमक विल वर्क। ओके, समुद्री नमक, रॉक सॉल्ट जरूरी नहीं है, कोई भी नमक चलेगा। वैसे सेंधा नमक का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है, ये आपको मैं बता दूं। तो कोई भी एक मुट्ठी नमक 1 बाल्टी भर पानी के लिए पर्याप्त है, आप उसमें डालें, लेकिन बालों को ना भिगोएं, नीचे का हिस्सा ही डालें, क्योंकि बालों को वो वाइट कर देता है नमक वाला पानी। तो बी केयरफुल, एक बेसिक चीज है। दूसरा रास्ता, अगर पूरा नहाना संभव ना हो तो केवल पैरों के नीचे से भी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब की जा सकती है। सप्ताह में नमक वाले पानी को पैरों से, केवल पैरों को भिगोया जा सकता है। नमक पानी में डाल के थोड़ा गर्म पानी कर ले, पैर के तलुओं को उस पानी में टिकाए रखें, थोड़ी देर में ही बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी आपको कुछ खींचती हुई महसूस होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है अपने ऑरा को क्लीन करने का। इसके अलावा एक और खूबसूरत रास्ता है, और वो है रेकी। रेकी से आप सभी, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, रेकी क्या होती है। रेकी के द्वारा खुद का ऑरा क्लीन किया जा सकता है बड़ी आसानी से, और लोगों का भी ऑरा क्लीन किया जा सकता है। तो इसके अलावा मेडिटेशन, जी हाँ, कोई भी मेडिटेशन जो आपके माइंड को रिलैक्स कर दे, कोई भी मेडिटेशन जो आपके भीतर ऊर्जा को बढ़ा दे, ऐसा कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड में ऑरा को बढ़ाने का जबरदस्त तरीका है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में खास तौर पे ऐसा मेडिटेशन जो आपको थॉटलेस कर दे। मैंने मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनके बारे में आप अच्छे से मेडिटेशन कोई भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छा लगे उसको आप करें, और आप फील करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आने लगे हैं, आपका ऑरा बढ़ने लगा है, और आपके ऑरा के अंदर जो होल्स थे वो भरने लगे हैं, और धीरे धीरे आप बीमारियों से मुक्त होने लगे हैं। तो ऐसा करने से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ऑरा शुद्ध होगा, क्लीन होगा, और आप बहुत पॉजिटिव रह पाएंगे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम कर पाएंगे। अगर आपको ये इसके रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी